दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पॉइंट इंक्लूड करने हैं, किन चीजों को अवॉइड करना है। तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते उनको चैन नहीं पड़ता है। क्या, क्यों, कैसे, यही टॉपर को टॉपर बनाता है। मैं नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता था। मैं क्वेश्चन से ज्यादा नोट्स के थ्रू रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करता था। रिवीजन करते टाइम कब बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट नोट्स। सर शॉर्ट नोट्स कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, टॉपर्स की दूसरी टेक्निक बता रहा हूं, अच्छे से सुनो। 90% टाइम बच जाएगा शॉर्ट नोट्स। भाई वंस अ लेजेंड सेड, दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती है। तो बच्चों मैं आज आपको यहां पर बताने आया हूं कि आपको अपने नोट्स कैसे अच्छे लग सकते हैं, आप कैसे उनको बना सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपको टॉपर्स की एक सीक्रेट टेक्निक भी बताने वाला हूं कि नोट्स में वो ऐसा क्या करते हैं कि उनको हर बार चीजें रिकॉल हो जाती हैं। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पॉइंट इंक्लूड करने हैं, किन चीजों को अवॉइड करना है और कितने पेजेस में आपको किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो के बाद आपको आई प्रॉमिस कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मैं आपको यहां से एश्योर कर सकता हूं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि 90% बच्चों को पता ही नहीं रहता है भाई कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं आखिर। तो शॉर्ट नोट्स से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लॉन्ग नोट्स का यूज कैसे करना है, यह किसी ने नहीं बताया आपको। आइए सबसे पहले बच्चों दो टाइप के नोट्स होते हैं, एक होते हैं आपके लॉन्ग नोट्स और एक होता है आपका बच्चों शॉर्ट नोट्स। सबको पता है लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं, जो आपके एक्चुअल में आपके नोट्स होते हैं, जो आप ड्यूरिंग द सेशन बना रहे होते हैं, जब आप क्लास देख रहे होते हैं। डिटेल्ड नोट्स होते हैं जिसमें डेरिवेशन, क्वेश्चन, फॉर्मूला, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखा रहता है। कॉन्सेप्ट पॉइंट, नोट, स्टार पॉइंट, फलाना ठिकाना, वो कहलाते हैं आपके बच्चों लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स जब आप बना रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है बच्चों, आपको खुद से बनाने हैं, आपको डिजिटल नोट्स अवॉइड करने हैं। सारे फैकल्टीज आपको यहां से डिजिटल नोट्स तो भेज देते हैं, लेकिन बच्चों आप मानिए आप खुद बनाएंगे। जब लिखेंगे तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जितना ज्यादा लिखते हैं उतना ज्यादा रिकॉल आपको रहता है। तो सबसे पहले लॉन्ग नोट्स बनाते टाइम बच्चों आपको अवॉइड करना है डिजिटल नोट्स। दूसरी चीज, लॉन्ग नोट्स बनाते टाइम बच्चा कहता है कि सर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। देखो टाइम तो लगेगा क्योंकि वो लॉन्ग नोट्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा टाइम बचाने के लिए आप अपनी भाषा में नोट्स बनाइए। जो टीचर दे रहा है एज इट इज डिट्टो एकदम टीपने मत लग जाया करिए बच्चों। आपको अपनी भाषा में नोट्स बनाने, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करने, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं लिखना, ईएमडब्ल्यू लिख लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, ईओएम लिख दिया। मैक्सिमम के लिए एमएक्स ऊपर एम लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपको समझ आना चाहिए आपने लॉन्ग नोट्स ऐसे बनाने हैं। यह हुई लॉन्ग नोट्स की बात। अब समझिए लॉन्ग नोट्स का क्या यूज है शॉर्ट नोट्स बनाने में। बच्चों को अलग से टाइम लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। आओ दो टेक्निक बताऊंगा टॉपर क्या यूज करते हैं। पहली टेक्निक बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम वो अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। एक टॉपर क्या करता है, वो लॉन्ग नोट जब पढ़ता है ना तो उसको हाईलाइट करता है। उसको पहले ही पता है कि अगर मैं लॉन्ग नोट्स पढ़ रहा हूं तो अभी तो याद करना है, साथ में हाईलाइट करना है कि मेरे को शॉर्ट नोट्स में किन पॉइंट्स को, किन चीजों को रखना है। अब शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जब आप लॉन्ग नोट्स को रिवाइज कर रहे हो उसी टाइम पे बच्चों एक हाईलाइटर लीजिए, मार्कर लीजिए और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको हाईलाइट करिए। बिकॉज आपको ये पॉइंट्स एज इट इज शॉर्ट नोट्स में टाइप करने हैं, उठा के टीपने हैं, अलग से नहीं बनाने शॉर्ट नोट। लॉन्ग नोट्स में ही आप पहले मार्क कर दो और उसी को कॉपी कर दो, बात खत्म। आपको 90% टाइम बच जाएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। दूसरी चीज, ये तो टॉपर की पहली टेक्निक थी। दूसरी चीज, रिवीजन करते टाइम कब बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, ये भी तो बताना जरूरी है। तो बच्चों ध्यान रखो, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए कि भैया कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है और किन गलतियों को अवॉइड करना है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। लेकिन उसमें मैंने बताया था, रेफरेंस दिया था आने वाले वीडियो का, कि आपको सेकंड रिवीजन के टाइम पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पहले रिवीजन के टाइम पे नहीं। कभी नहीं बनाना पहले रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट रिवीजन नहीं कर लोगे एक चैप्टर का, आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे फ्लो में आप इंटीग्रेट कर सकते हो शॉर्ट नोट्स में। तो ध्यान रखो, हमेशा सेकंड रिवीजन के टाइम आपको बनाना है। रिवीजन कैसे करना है उसका वीडियो की लिंक मैं कमेंट पिन में डलवा दूंगा। इसके आगे अगर मैं जाता हूं बच्चों, तो पहले यह समझो बनाने से पहले कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट नोट्स। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, शॉर्ट नोट्स से अपन मैक्सिमम रिवीजन करते हैं मिनिमम टाइम में। शॉर्ट नोट्स आपका बहुत टाइम बचा लेगा। जब आप वो कहते हैं ना कि भाई टॉपर्स आपके 10-12 रिवीजन करके चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, बच्चों वो 12 में से 3 से 4 रिवीजन ही लॉन्ग रिवीजन करते हैं, बाकी सारे के सारे शॉर्ट नोट से रिवीजन होते हैं। अब दूसरी चीज, ये आपके
प्रेशर बढ़ाते हैं माइंड के ऊपर। सर शॉर्ट नोट्स कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे? बच्चों ये बढ़ाते हैं प्रेशर आपका रिकॉल करने का, कि चीजों को रिकॉल कैसे करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है बच्चों वो ये होता है कि आपकी विजुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है, और विजुअल मेमोरी आर द मोस्ट पावरफुल मेमोरी है, आपको भी पता है ना। तो आपको शॉर्ट नोट्स जब आप बार बार देख रहे होंगे तो उसकी इमेज आपके ब्रेन में कैप्चर हो जाती है, और वो सारे फॉर्मूले, वो सारे डायग्राम वगैरह, मैं अभी बताऊंगा आगे क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, वो आपको दिखने लगती है आपके माइंड में, क्योंकि उसकी इमेज सेट हो जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्या करेगी बच्चों, विजुअल मेमोरी डेवलप करेगी। नेक्स्ट भैया, शॉर्ट नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स के बारे में हिंट दे देते हैं। भाई लेट्स से इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, कहने को 3 इक्वेशन है, लेकिन लॉन्ग नोट्स उठाओगे तो उनके डेरिवेशन, उनकी कंडीशन कब कौन सी यूज करनी है, साइन कन्वेंशन दिखने लगेंगे, फिर बहुत सारे सवाल। यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है जो शॉर्ट नोट्स में आनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग नोट्स में देखोगे तो 15-20 पेज में चले जाता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स आपको हिंट देते हैं कि भाई कंप्लीट नोट्स कैसे रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए, अब किन बातों का ध्यान रखना है ये भी पता होना चाहिए बच्चों, तभी जाके आप बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, टॉपर्स की दूसरी टेक्निक बता रहा हूं, अच्छे से सुनो। क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों, कैसे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम हर टॉपिक में लिखने लगेंगे कि ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्यों यूज हो रहा है, और इसका कैसे एप्लीकेशन आपको आगे जाके यूज करनी है, अगर आप इतना समझने लगेंगे तो बच्चों मैं आपको कह रहा हूं आप एकदम तोड़फोड़ मचाओगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने सूडो फोर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो सूडो फोर्स क्या होता है, क्या होता है फर्जी फोर्स, क्यों लगता है, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाते हो, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले जाते हो। कैसे लगता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड m इंटू ए होगा, राइट। तो भाई क्या, क्यों, कैसे, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मोशन के बारे में बताती है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है तो अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा यूज है या बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं जाना रहता है, इसलिए क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है, मोशन का एनालिसिस करने के लिए। कैसे यूज करते हैं भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, टाइम की बात नहीं हो रही तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों की बात हो रही है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना। क्या, क्यों, कैसे समझ गए क्या करना है। अब इसके बाद यह बात ध्यान रखनी है आप जब शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, क्या, क्यों, कैसे, यही टॉपर को टॉपर बनाता है। अगर आप ये चीज करना सीख जाएंगे भाई तो आप भी टॉपर कहलाने लगेंगे, और कहलाने नहीं लगेंगे, आप खुद बन जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके आगे अगर मैं बच्चों जाता हूं तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक यूज होती है। कोई लोग स्प्लिट पेज मेथड से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मैं बताऊंगा इसमें ही। कोई लोग फ्लो डायग्राम से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मैं अभी एग्जांपल दूंगा आगे। कुछ बच्चों के मैंने इसी वीडियो में अटैच करके रखे हैं एग्जांपल कि भाई ये इनके शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं। स्प्लिट पेज मेथड भी है, फ्लो चार्ट मेथड भी है, या फिर आप मिक्स करके भी बना सकते हैं, जो आपको लग रहा है। फ्लो चार्ट मेथड बेस्ट होती है, लेकिन टाइम लगता है बनाने में, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं अपन। अब अगर बच्चों इसके बाद में बात करूं तो क्रिएटिव होना पड़ेगा। देखो जितने अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना मजा आपको आएगा पढ़ने में, आप मानो ये सत्य है। आप 2 या 3 कलर के पेन यूज करके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आपको जब वो कलरफुल इमेज आपके ब्रेन में सेटल डाउन होगी तो आपको पता लगेगा विजुअल मेमोरीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और जितना ज्यादा कलरफुल होता है बच्चों उतना ज्यादा विजुअल मेमोरी आपकी अच्छी डेवलप होती है। आई हैव सीन मैनी पीपल जो सिंगल कलर से शॉर्ट नोट्स बनाते, गलत नहीं है, लेकिन हां अगर आप थोड़े एवरेज स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, आराम से टाइम दीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने में, क्रिएटिवली बनाइए। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा क्रिएटिव आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उतना ज्यादा मजा आपको पढ़ने में आएगा, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है भाई किस टॉपिक का कैसा शॉर्ट नोट, किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो बेटा अगर बैकलॉग आ गया तो आप शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बना पाओगे। अगर आप बैकलॉग के भंवर में फंसे हुए तो उसके लिए भी यहां पर इस चैनल का ट्रेंडिंग वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके देखिएगा कि आप बैकलॉग में क्या क्या गलतियां कर रहे हो कवर करने के लिए, और बैकलॉग का एक्चुअल तरीका क्या होता है, 100% साइंटिफिक मेथड बता के रखिए, आप वो वीडियो भी बच्चों देख सकते हो। अब आगे आते हैं कि भाई लेंथ कितनी होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स की, भाई पता रहना चाहिए ना। आप समझो आप मैदान में लड़ने जा रहे हो तो आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए, इसलिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या पॉइंट रखना, वो बताने से पहले ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, लॉन्ग चैप्टर है तो 5 पेज के अंदर हो जाना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन के अंदर आपका सेंटर ऑफ मास आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन टॉर्क आता है, और रोलिंग मोशन आता है।
एक पेज आप देना सेंटर ऑफ मास को, एक पेज देना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एक पेज देना आप टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को, और एक पेज देना आप रोलिंग मोशन को। एक एक्स्ट्रा पेज हमेशा किसी भी चैप्टर के एंड में छोड़ना, ताकि बाद में टेस्ट में कुछ नया पॉइंट मिले तो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सको। तो ये देखिए, जैसे रोटेशनल मोशन मैंने कहा एक लेंथी चैप्टर होता है तो 5 पेज में हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर मीडियम थोड़ा ठीक ठाक सा चैप्टर है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल वन डायमेंशनल मोशन या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 पेज में, 2 से 3 पेज में हो जाना चाहिए। छोटू सा चैप्टर है, ईएम वेव हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, है ना, तो बेटा ये 1 से 2 पेज में हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको यह नहीं पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रायोरिटी वाले चैप्टर है, उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है बच्चों, आप देख सकते हो। यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन का 100% मेंटरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बढ़िया तरीके से दी जाती है इसी चैनल के ऊपर। और इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स का सबसे मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज में कंटेंट भी अवेलेबल है, जो हजारों बच्चे देख रहे हैं, आप भी देखोगे तो बेनिफिट आपका ही है। चलिए, अब बात आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आपको, ये तो मैं लिंक में डलवा दूंगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, है ना। देखो, अब अपने को सब पता लग गया कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले ये प्रिपरेशन करनी है। अब शॉर्ट नोट्स में क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फ्लो चार्ट, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद बच्चों आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड केमिकल रिएक्शन, बायो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो बच्चों ये 3 चीज काम आ जाएगी आपके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फ्लो चार्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन बायो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और डायग्राम भी आपको इंक्लूड करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रेफरेंस आपको इंक्लूड करने, क्वेश्चन नहीं लिखना, कभी भी शॉर्ट नोट्स में आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। आप लिखना डीपीपी का इस नंबर, डीपीपी का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट में ये वाले नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया, नोट्स में जो मैंने स्टार मार्क या रीमार्क करके रखे हुए वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको एक पेज में कंबाइन करना है बेटा। ये कब आप एक पेज या 2 पेज में कंबाइन कर पाओगे, जब वो सारी चीजों का आप 1 से 2 बार रिवीजन करके अपने दिमाग में घुसा चुके रहोगे, तब आपको पता लगेगा कि हां भाई इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सुनते जाइएगा, मौखिक बता देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हेडिंग डाली, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनती हैं। अब यहां पे वो डायग्राम u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, t इज इक्वल्स टू टाइम, ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आपने लिखा if acceleration is constant then v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2s। और इसका एक और रिजल्ट आता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड is equals to u plus a by 2 into 2n minus 1। अब इसके आगे, उसके ही आगे आपको लिख देना है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होगी, जब आपके गिवन डेटा में डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होगी, जब आपके गिवन डेटा के अंदर टाइम की बात नहीं हो रही है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होगी, जब आपके गिवन डेटा में डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप बच्चों मेरी बात से एग्री करते हैं कि हां दिस इज द बेस्ट मेथड, तो आप अभी एक कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट नोट्स के रेफरेंसेस कैसे लेने हैं। कमेंट आप कर सकते हैं, आई विल क्रैक योर एग्जाम। आप नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, सीयूईटी दे रहे हैं, या जो भी दे रहे हैं बच्चों 2025, इस साल आपको बिलीव करना है। क्योंकि बच्चों हमेशा एक बात मैं अपने बच्चों को कहता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज आप मन से जीत जाओ बेटा, तो आप अपने आप ये फाइनल नीट या जेई या सीयूईटी 2025 की जंग जीत जाओगे। आइए रेफरेंस देता हूं आपको शॉर्ट नोट्स के। देखिए, ये हमारे बैच की एक पिंकी नाम की बच्ची है, उसके सिंगल पेजर नोट्स है। एक पेज में कंप्लीट यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको दिख रहा होगा, उसने यूनिट्स एंड मेजरमेंट किया। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, छोटा छोटा उनका लिख लिया कि भाई ये क्या होते हैं। यहां पर देखो उसने कन्वर्जन लिख के रखे हुए एंगल में, यहां पर उसने बेसिक रूल लिख के रखे हुए, यहां पे देखो लॉ ऑफ होमोजेनिटी लिख दिया। उसके बाद सॉलिड एंगल क्या होता है, हर एक चीज, चेंजिंग, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, चेंजिंग यूनिट, एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर उसने देखो सारे कितने अच्छे से लिख दिए। तो बच्चों आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। यहां पे देखिए फॉर्मूला उसने कितने अच्छे से लिखा, एक ही फॉर्मूला लीस्ट काउंट और उसका होता है। ये नोट्स टेलीग्राम पे भी डले हुए हैं, आप चाहो तो जाके वहां से डाउनलोड कर लो, और रेफरेंस आपको और अच्छा मिल जाएगा। एक और बच्ची हमारी समीक्षा बच्चों, अब जैसे इन्होंने कुछ, मैं ये यहां पर ऐसे इसलिए लेकर आया ताकि आपको चीजें पता रहे। अब जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो ये इतनी सारी डेफिनेशन लिखने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने आगे बहुत अच्छे बनाए, इन्होंने देखो अब यहां पर इन्होंने डेफिनेशन लिखी, बाकी ये सारी चीज एकदम परफेक्ट है। डेफिनेशन नहीं लिखना है ना, जैसे ये डेफिनेशन है बच्चों, ये नहीं लिखना। अब देखो ये कितने काम की चीज है, हर एक काम की चीज वेक्टर की इनके नोट्स में अवेलेबल है। और आगे जाएंगे तो ये देखिए यहां पर सारे डॉट प्रोडक्ट की सारी एप्लीकेशन एक साथ लिख दी। ऐसे ही आगे जाओगे क्रॉस प्रोडक्ट की सारी एप्लीकेशन आपको ये देखो एक साथ दिख जाएगी। तो ऐसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बच्चों। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो बताइएगा नेक्स्ट क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक शॉर्ट नोट्स की सीरीज ले आऊं कि भैया 15 से 20 मिनट के लेक्चर में आपको समझाऊं, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना के बताऊं, जो कि वीक में 1 या 2 अपन कर लें, तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। और
आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, डू लेट मी नो। आपका एजे काका हमेशा आपके लिए खड़ा हुआ है। जय हिंद बच्चों, जय भारत।